यूट्यूब ने बदले मोनेटाइजेशन के नियम। क्या आपको पता है नए नियम? नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण नियम आपके हाथ से छूट ना जाए। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, मोनेटाइजेशन का सपना देखते हैं या अभी आपने चैनल को मोनेटाइज करने की तैयारी करी है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब ने पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP के नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यूट्यूब ने 10 अगस्त 2026 को अपने आधिकारिक ब्लॉग पर पार्टनर प्रोग्राम में आने वाले बदलावों की घोषणा की। दोस्तों, ये सभी बदलाव 1 फरवरी 2027 से लागू होंगे। इस तारीख को ज़रूर याद रखना। अब जहां पहले 4000 घंटे वॉच टाइम का लक्ष्य था, वहां अब नए क्रिएटर्स के लिए यह लक्ष्य 8000 घंटे होने जा रहा है। मतलब कि दोस्तों, 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स को अब 4000 वॉच आवर्स नहीं, बल्कि 8000 वॉच आवर्स चाहिए अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करवाने के लिए। दोस्तों, सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट दोगुनी नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब की घोषणा में ऐसा नहीं है। पहले भी 1000 सब्सक्राइबर थे, आज भी 1000 सब्सक्राइबर ही ज़रूरी होंगे। दोस्तों, अब आते हैं शॉर्ट्स क्रिएटर्स पर। शॉर्ट्स में पहले 90 दिनों में 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यू का नियम था, लेकिन दोस्तों 1 फरवरी 2027 से नए नियम के अंतर्गत 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यू चाहिए होंगे मोनेटाइजेशन के लिए, वो भी 90 दिनों में। यूट्यूब ने साफ कहा है कि यदि आपका चैनल पहले ही मोनेटाइज हो चुका है, तो आपको ये नए नियम दोबारा पूरे नहीं करने होंगे। आपका मोनेटाइजेशन चलता रहेगा। शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए बड़ा अपडेट। 1 फरवरी 2027 से नया नियम लागू। हर 90 दिनों में 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यू पूरे करने होंगे, वरना आपकी शॉर्ट से होने वाली इनकम रुक जाएगी, जब तक कि 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यू पूरे नहीं होते। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की अर्निंग जारी रह सकती है, परंतु शॉर्ट्स रेवेन्यू शेयरिंग तब तक रुक सकती है जब तक क्रिएटर फिर से 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यू का क्राइटेरिया पार नहीं कर लेता। ध्यान रखें, आपका चैनल तो मोनेटाइज रहेगा, पर शॉर्ट व्यू की अर्निंग 10 मिलियन व्यूज़ के बाद ही मिलेगी। दोस्तों, एक अच्छी खबर भी है। यूट्यूब ने कहा है कि फैन फंडिंग और शॉपिंग प्रोडक्ट्स की एंट्री की न्यूनतम सीमा में इस घोषणा के तहत बदलाव नहीं किया गया है। यानी हर मोनेटाइजेशन फीचर्स के लिए 8000 आवर्स वाला रूल समझना सही नहीं होगा। मतलब कि यूट्यूब अलग अलग अर्निंग फीचर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रखता है। यूट्यूब ने यह भी बताया है कि क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। इन नए अवसरों के साथ क्रिएटर्स की कमाई होगी और भी ज़्यादा। इनमें शामिल है ये खास इंसेंटिव्स और योजनाएं। यूट्यूब शॉपिंग से जुड़े इंसेंटिव्स, ब्रांड डील्स के लिए इंसेंटिव्स, ट्रेंड्स शुरू करने या बढ़ाने वाले क्रिएटर्स के लिए अर्निंग बूस्ट्स जैसी योजनाएं। यूट्यूब का लक्ष्य है कि क्रिएटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और उनकी कमाई बढ़ाना। दोस्तों, यूट्यूब का कहना है कि भविष्य में क्रिएटर इनकम सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर निर्भर नहीं रहेगी। दोस्तों, अब एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर क्रिएटर्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्या AI से बनाया गया वीडियो मोनेटाइज होगा या नहीं? आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यूट्यूब ने 2025 में अपने रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी का नाम बदलकर इनऑथेंटिक कंटेंट किया था। इसका मतलब है कि अगर क्रिएटर रिसर्च करता है, स्क्रिप्ट को समझता है, अपनी कमेंट्री देता है, तो आपका कंटेंट ऑथेंटिक और वैल्यूएबल बनता है, जो यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार पूरी तरह सही है। परंतु दोस्तों, अगर कोई AI द्वारा वीडियो बनाता है, उसमें ऑडियो भी AI से ही आता है, एडिटिंग भी AI से ही होती है, मतलब सारा काम AI ही कर रहा है, तो यह मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए समस्या बन सकता है। दोस्तों, यूट्यूब ने साफ किया है कि रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी भी अलग है। इस पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे लोगों के क्लिप्स, रिएक्शंस या कमेंट्री वाले कंटेंट में अगर क्रिएटर पर्याप्त ओरिजिनल वैल्यू नहीं जोड़ता है, तो मोनेटाइजेशन पर समस्या आ सकती है। मतलब दोस्तों, अगर आप न्यूज़, पॉलिटिक्स या करंट अफेयर्स पर चैनल चलाते हैं, तो आपके लिए यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सिर्फ न्यूज़ क्लिप जोड़कर वीडियो बनाना और ऊपर से थोड़ी एडिटिंग कर देना,
यह पर्याप्त नहीं माना जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। आपको अपनी ओरिजिनल नरेशन, एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और मीनिंगफुल कमेंट्री भी देनी होगी वीडियो में, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। यानी कि यूट्यूब को स्पष्ट दिखना चाहिए कि आपने सिर्फ कंटेंट उठाकर अपलोड नहीं किया है, बल्कि उसमें आपने मेहनत की है और अपनी वैल्यू भी जोड़ी है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। 8000 वॉच आवर्स और 20 मिलियन शॉर्ट्स वाला नया रूल सिर्फ मुख्य रूप से न्यू क्रिएटर्स के लिए है। पहले से मौजूद क्रिएटर्स पर जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, उनके लिए यह रूल लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, न्यू क्रिएटर्स के लिए मुकाबला निश्चित रूप से कठिन हो जाएगा, क्योंकि पहले 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते थे, परंतु अब 1 फरवरी 2027 से 8000 वॉच आवर्स चाहिए होंगे मोनेटाइजेशन के लिए। और शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए भी कठिन होगा, क्योंकि 10 मिलियन की जगह 20 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज़ चाहिए होंगे मोनेटाइजेशन के लिए। इसलिए जो लोग आने वाले महीनों में अपना चैनल शुरू करने वाले हैं, उन्हें शुरुआत से ही क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं। आप उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कीजिए। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में 5 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट, ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। सेकंड, सिर्फ दूसरे क्रिएटर्स की क्लिप पर निर्भर ना रहे। थर्ड, अपनी वॉइस, एनालिसिस और कमेंट्री को मजबूत कीजिए। फोर्थ, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट्स दोनों की स्ट्रेटेजी समझिए। फिफ्थ, एक वायरल वीडियो के भरोसे मत बैठिए, लगातार ऑडियंस बनाने की कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, 1 फरवरी 2027 की तारीख याद रखना, जब YPP एप्लीकेंट्स के लिए नए नियम लागू होंगे। तो दोस्तों, YouTube का मैसेज काफ़ी साफ है। अब सिर्फ वीडियो बनाना काफ़ी नहीं है। क्रिएटर को ऐसा कंटेंट बनाना होगा जिसे देखकर YouTube और व्यूअर दोनों कहे, हाँ, इसमें मेहनत है, इसमें ओरिजिनलिटी है और इसमें मेरे लिए वैल्यू भी है। दोस्तों, 2027 में YouTube पर कंपटीशन और बढ़ने वाला है, लेकिन अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, आपकी अपनी आवाज़ है, अपना एनालिसिस है, तो यह बदलाव आपके लिए सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी साबित होगा। बाकी दोस्तों, YouTube के नए रूल्स को लेकर आपकी क्या राय है? 4000 से 8000 वॉच आवर करना क्या सही फैसला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फैक्ट्स टू नो का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोग सच जानिए और सही जानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।